स्वागत है हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नए वीडियो में। आपको तो पता ही कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड ज्यादा स्कैल्पिंग में बात करती हूँ, क्योंकि जितने भी बिगनर्स हैं और जितने भी ट्रेडर हैं सबको स्कैल्पिंग वाला स्टाइल बहुत पसंद है। और जेन्युइन सा बात है कि स्कैल्पिंग में ही पैसा बनता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को वेट करना पसंद नहीं है, और जेन्युइन सा बात है मुझे भी पसंद नहीं है। तो जब भी मैं ट्रेड कोई बनाती हूँ उसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तब भी मैं रीजन बताती हूँ, और लॉसेस होता है तो भी रीजन बताती हूँ। सो गाइज, अगर आप आपको ट्रेडिंग को लंबे समय तक टिकना है तो हम लोगों को टेक्निकल के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल के बारे में यूट्यूब में सारे लोगों ने बात करके रखा हुआ है। बट हम लोगों को अगर लंबे समय तक टिकना है तो हम लोगों को ज्यादा माइंडसेट में काम करना होता है, ज्यादा साइकोलॉजी में काम करना रहता है। वो सब चीज को देखेंगे ना तो हम लोगों का ट्रेडिंग का जो रहेगा, हम लोग लंबे समय तक टिक सकते हैं। लंबे समय तक क्या कि बहुत सारे लोग तो अपना करियर ही बना के रखे हो ट्रेडिंग में, और अभी सब बात है मैं भी। सो गाइज, अगर ये सारी चीजें को आप लोगों को सीखना है तो मेरी लाइव क्लासेस रोज 2 घंटे चलती है। तो भी ज्वाइन होना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दी हूँ। आप लोग यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। और प्लीज गाइज, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग स्किप करके देखते हो ना, इसके वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस देख ले तो फिर पता नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम कैसे कैसे। तो पूरा वीडियो को देखोगे, वॉच करोगे कि हाँ ये लॉजिक था, और खुद से आपको खुद से भी ब्रेन लगा सकते हो। तो अभी मैं आ गई हूँ स्क्रीन के ऊपर में, और देख सकते हो गाइज मैंने यहाँ पे चार्ट को भी ओपन करके रखा हुआ है और मैंने पोजीशंस को भी ओपन करके रखा हुआ है। पर गाइज, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के स्क्रीन में देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लैपटॉप के स्क्रीन में हर कुछ हल्का बड़ा बड़ा दिखता है और आपको 1 से 2 दिन का डाटा दिखता है। सो यहाँ पे मैंने कॉल साइड का एंट्री बना के रखी हूँ। और हाँ गाइज, मेरा जो क्वान्टिटी रहता है हमेशा फिक्स रहता है, 300 से प्लस का। हम उससे ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लेते। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो देखिए, अगर आपने अपने क्वांटिटी को फिक्स रखा है तो आपके हिसाब से लॉसेस भी होते हैं और उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हो कि 1 लॉट से करो, कभी 10 लॉट से, कभी 15 लॉट से। कंटिन्यू 6 महीने तक एक एक लॉट से करो, फिर 2 लॉट से, फिर 3 लॉट से, ऐसे ऐसे कंटिन्यू आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को ऐसे सर्वाइव कर सकते हो और लंबे समय तक टिका सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है 1000 के प्लस में। और ये मेरा जो लॉन्ग शॉट का पोजीशन है ये थोड़ा मिस्टेक से लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि फ़ोन के स्क्रीन में ना एक चीज़ को क्लिक करोगे तो दोबारा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इधर खसक गया, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री है। अगर ऊपर जाता है मार्केट तो ऑब्वियस सा बात है प्रॉफिट होगा, और नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है मेरा यहाँ पे लॉसेस होगा। सो यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिंग। अभी मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगी कि यहाँ पे मैं एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि ये 2 दिन पहले का चार्ट का एंट्री है। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस डे में 2 दिन पहले हल्का सा मार्केट गैप डाउन खुला था। अब गैप डाउन खुलने के बाद सबको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जो हम लोग सोचते हैं वो ऑपरेटर नहीं सोचता है, और जो ऑपरेटर सोचता है वो हम लोग नहीं सोचते। बट ये चीज़ गलत है। हम लोगों को ये सोचना है कि जो ऑपरेटर सोच रहा है, ओके। हम लोग यहाँ पे उल्टा एंट्री बनाए, ठीक है। सबको लगा कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बट मैं यहाँ पे पुट पे एंट्री बनाई, सॉरी कॉल पे एंट्री बनाई। और हाँ गाइस, देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और अगर आप मेरे रेगुलर के सब्सक्राइबर होगे तो आपको पता होगा कि मैं टाइम फ्रेम 1 मिनट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करने से आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो कम होता है और टारगेट अच्छा होता है। क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, कभी आपको टारगेट ना दे। इसलिए जब भी आप स्कैल्पिंग करो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करो। और हाँ गाइस, यहाँ पे मेरा शॉर्ट का जो पोजीशन लगा हुआ है, शॉर्ट का जो लगा हुआ है वहीं तक है, और लॉन्ग का थोड़ा हाई लग चुका है, बट मेरा इससे कम है। अगर यहाँ पे मेरे शॉर्ट को ये टच करता है पुट साइड में तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर जाऊंगी, ओके। बट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पूरा पेशेंसली वेट करेंगे कि मार्केट में होने क्या वाला है, ओके। देखिए, ट्रेडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, और मैं करती भी नहीं हूँ, वो आपको भी पता है। मैं इंडिकेटर के बेस में कभी ट्रेड नहीं करती। और वैसा बात है कि यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना है, और बेयरिश कैंडल के बनने के बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी था, एक पिवोट पॉइंट भी था, ओके। तो मैंने उस बेस पे भी ट्रेड लिया हुआ है। हमेशा आपका माइंडसेट तो काम करता है, बट कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न भी काम करते कभी कभी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ काम नहीं करते। बट गाइस, अगर टेक्निकल के बेस में आप अगर ट्रेड करते हो तो आप कम समय तक ट्रेडिंग में रह पाओगे, और वही अगर माइंडसेट के साथ अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसलिए ऑलवेज आप अपने ना लर्निंग में फोकस करो। अगर लर्निंग में फोकस करोगे तो आप रेगुलर पैसा कमा सकते हो। और आपको पता ही होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप ट्रेडिंग से 500 रोज कर रहे हो तब आप प्रॉफिटेबल हो। और वही अगर आप एक दिन 500 कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो, और 2 दिन में आप 5,000 का लॉस कर ले रहे हो, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। सो आपको तो ये चीज़ पता ही होगा। तो देखिए, मेरे जो लाइव क्लासेस चलते हैं उसमें मैं सब कुछ क्लियर बताती हूँ। अगर आप ट्रेड में एंट्री बनाते हो तो आपको टारगेट नहीं पता होता। तो टारगेट क्या होना चाहिए, अगर हम लोग ट्रेड में घुस जाते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है तो हम लोग कट कर देते हैं, बल्कि हम लोगों को प्रॉफिट में होल्ड करना चाहिए। और जब हम लोग का लॉसेस होता है तब हम लोगों को कट करना चाहिए। तो हम लोग अपोजिट करते हैं, अपने लॉसेस को बड़ा बड़ा लेते हैं और प्रॉफिट को छोटा छोटा लेते हैं, और हम लोग का मूव भी छूट जाता है। मूव हम लोग को कट करने के बाद मूव कितना बड़ा बड़ा मिलता है और हम लोग रिग्रेट करते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ। और जो भी मेरे साथ कनेक्ट है वो तो बहुत वाव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो आपको भी अगर ऐसे ही प्रॉफिट करना है तो सो जॉइन इट। और मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपका मन है, आपका मर्जी है, ठीक है, आप कर सकते हो। और हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए, मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ 4,000 के प्लस पे हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। सो अभी चलिए ट्रेडिंग में बने रहते हैं। ऐसा नहीं है, और हाँ गाइज, ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेड करने बैठ जाओ तो तुरंत आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। मेरे को भी ये ट्रेड 5 से 6 मिनट तक वेट कराया था। ओके, तो वेट और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ट्रेडिंग में। लास्ट 2 ईयर से मैं भी ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैंने भी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लॉसेस करा था, और तब जाके थोड़ा बहुत कुछ सीखने के बाद, गिरने के बाद पता चला कि हाँ, सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट अगर राइट नॉलेज है। और अगर ट्रेडिंग का आपके पास राइट नॉलेज नहीं है और आप बस सोचते हो टेक्निकल के पीछे आप लोग भाग रहे हो। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? टेक्निकल ये कहता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हाँ, अप ट्रेंड चल रही है। टेक्निकल कहता है नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड चल रही है। और अगर आप ट्रेडिंग से पर्सपेक्टिव से देखते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मेन होती है साइकोलॉजी, कि मार्केट कहना क्या चाहती है। वो सारी चीज़ें जान जाओगे ना तो ऑब्वियस सा बात है, पैसा बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। लाइक यहाँ पे सपोर्ट लाइन इसको बोल दो या फिर ट्रेंड लाइन बोल दो, सारी सेम ही वर्क करती है। ओके, सो यहाँ पे जो मेरा ये लॉन्ग शॉट का पोजीशन है ये हाई हो चुका है थोड़ा, बट मैं उतना का टारगेट नहीं लूँगी। क्योंकि देखो, मार्केट में अगर आप सही टाइम में एग्जीक्यूट कर जाते हो, आपको पता है कि यहाँ से रिवर्स भी करने वाला, और सही टाइम में एग्जीक्यूट करते हो तो वो भी एक स्ट्रैटेजी होता है। और मुझे यहाँ से लगता है कि अब रिवर्स कर जाएगा। सो मेरा यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ है थोड़ा बहुत, उसको बुक करके निकलना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं इसको लॉस में इंक्लूड क्यों करूँ? क्योंकि यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट है, पिवोट पॉइंट से रिवर्स हो जा सकता है। प्रीवियस डे का हाई और लो बहुत ज़्यादा मेन रोल करता है। सो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट